नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं हिंदी विषय के अंतर्गत यतीन मिश्र का साहित्यिक परिचय लेकर आया हूँ। तो चलो फिर शुरू करते हैं। देखो, परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है, जैसे मान लो यतीन मिश्र का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। ठीक, तो कौन से बिंदु रहेंगे? एक तो पहला रहेगा आपका दो रचनाएं, है ना, ये यानी बिंदु इसका कैसे ये दो लिख गया, इसकी जगह एक ही होना चाहिए। तो दो बिंदु। दूसरा रहेगा भाषा शैली, इसमें एक ही, यह ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद उत्तर। उत्तर में आप क्या लिखेंगे? यतीन मिश्र का साहित्यिक परिचय। तो यतीन मिश्र का साहित्यिक परिचय में पहले बिंदु दो रचनाएं में लिख दिया हमने, यदा कदा और गिरजा। आपको यतीन मिश्र की कोई भी दो रचनाएं याद हो आप वो लिख देना। हमें जो सरल लगी मैंने वो लिख दी हैं। तो यदा कदा और गिरजा, आप चाहें तो इसी को लिख लेना, और नहीं तो इनकी कोई सी भी दो रचनाएं लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं जो मैंने लिखी वही आप लिखें। अब फिर दूसरा बिंदु इनका आता है भाषा शैली। तो भाषा शैली में लिखेंगे यतीन्द्र मिश्र की भाषा शैली कुछ इस प्रकार है। तो चलो बारी बारी से हम उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो पहले करते हैं हम भाषा का। तो भाषा की हेडिंग लिखकर लिखेंगे, मिश्र जी हिंदी खड़ी बोली के लेखक हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में व्यवहारिक और सरल भाषा का प्रयोग किया है। वे विषय के अनुसार भाषा बदलते रहते हैं, यानी विषय के अनुरूप ही भाषा लिखते हैं। जैसे विषय रहता है वैसी भाषा। आपने तत्सम तद्भव देसी विदेशी शब्दों का चतुराई से प्रयोग किया है। सरलता और आगे सरलता और सरसता आपकी भाषा की विशेषताएं हैं। आपकी भाषा बोझिल नहीं है। आपकी भाषा पाठक को पूरे समय बांधे रहती है। तो ये होगी, देखो, यतीन मिश्र की भाषा की विशेषताएं। बस इतना याद रखना, मूल रूप से खड़ी बोली के लेखक हैं। अपने उसमें तत्सम तद्भव देसी विदेशी का भी प्रयोग करते हैं। विषय के अनुसार भाषा थोड़ी बदल जाती है, रहती थी हिंदी, यानी उसी के अनुसार जैसी वहाँ का वातावरण होता है और पात्र होते हैं उसी के अनुसार भाषा लिखते हैं। दूसरा बिंदु है शैली। तो शैली में लिखेंगे मिश्र जी की शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। तो पहली एडिंग डाली लिखी है हमने। चलो आप भी क्या लिखना, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग। तो नीले पेन से लिखेंगे, इस शैली की भाषा सरल, सरस और सहज होती है। वे विषय और घटना को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे यानी किसी भी विषय को विस्तार से बताना हो तो उसके लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा फिर बिंदु आता है भावात्मक शैली का प्रयोग। तो इसमें क्या लिखेंगे, लेखक का संगीत से अधिक लगाव है, इसलिए कला प्रेमी होने के कारण वे संवेदनशील है। संवेदनशीलता के कारण भावात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। आप ऐसे समझ लो, देखो इनका सबसे ज्यादा किससे लगाव है? संगीत और कलाकारों से। मुख्य रूप से कौन से? जो संगतकार होते हैं, यानी जो साथ संगीतकारों के या कलाकारों के साथ काम करते हैं, उन पर इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। अब आता है फिर तीसरा बिंदु। तो तीसरे बिंदु की हेडिंग है संस्मरणात्मक शैली का प्रयोग, यानी संस्मरण। तो मिश्र जी संगीत एवं कलाकारों से जुड़े संस्मरण को व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग करते हैं। कहने का अर्थ ये कि जब ये किसी संगीतकार, गीतकार, यानी वो भी कैसा हो, जो वो रहता है संगतकार, यानी साथ में मुख्य कलाकार नहीं, उनसे इनकी जो भी भेंट होती है, परिचय होता है, तो उसी को ये संस्मरण के रूप में लिखते हैं। अब अगला फिर आता है अंतिम चौथा, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग। तो इसमें उत्तर लिखेंगे, किसी भी विषय के गुण और दोष बताने के लिए इस शैली का प्रयोग किया जाता है। लेखक ने विषय को स्पष्ट करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। तो इसको समझ लो ऐसे कि विवेचना, जैसे विवेचनात्मक या आलोचनात्मक, समीक्षात्मक, किसी भी विषय के गुण दोष बताए जाते हैं उसी को विवेचनात्मक कहते हैं। जब ये किसी भी विषय पर विवेचन करते हैं तब इस शैली का प्रयोग करते हैं। अब आता है आखिरी आपका साहित्य में स्थान। तो साहित्य में स्थान में लिखेंगे, यतीन्द्र मिश्र सरल एवं भावुक हृदय वाले व्यक्ति हैं। उनका संगीत एवं कलाकारों से बहुत प्रेम है। उनमें भी संगत कलाकारों से जिन्हें उपेक्षित माना जाता है, लेखक ने उन्हें ही अपना विषय
बनाया है। तो ये हो गया साहित्य में स्थान। हालांकि प्रश्न में ये पूछा नहीं गया, लेकिन आप अपनी तरफ से लिख दोगे तो और अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो ये हो गया आपका यतीन। हाँ, फिर और दिया भी नीचे, ऐसे प्रेमी रचनाकार को हिंदी जगत सदैव स्मरण करता रहेगा, यानी याद करता रहेगा। अगर आपको ये जो परिचय है चाहिए तो आप ये www.hindivarti.in पर इसको क्या कर सकते हैं, सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका यतीन मिश्र का साहित्यिक परिचय। ठीक है, अगर इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ में ध्यान रखना, जब भी ये आप परिचय लिखो तो हमेशा ऐसी सही भाषा का प्रयोग करना जो आप सही शुद्ध लिख पाते हो। जो कठिन या मुश्किल लगते हो ऐसे शब्दों का या वाक्यों का प्रयोग कभी ना करें। तो आशा करता हूँ कि ये परिचय आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।